नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 1 और क्लास 2 का दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से न्यू सिलेबस जारी किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग का। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को नहीं रीड किया या फिर नहीं समझा तो पेपर में जाकर अगर आप लोग गलती कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मैंने इस जो एडवर्टीजमेंट ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहाँ पे देखें, सिलेक्शंस टू क्लास 1 और क्लास 2 के लिए दोस्तों जिसके बारे में कोई भी जो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताया गया है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग हिंदी में चलते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 वर्ग 1 वर्ग 2 सेवाओं के लिए दोस्तों जो चयन यहाँ पर संबंधित अधिसूचित भर्ती पदोन्नति नियमों में कोई चयन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है कि जिसके बारे में कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं बताया गया है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है। इन्होंने क्या बोला है कि इन पोस्टों को भरने के लिए क्या होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ भरने के लिए केवल कुछ पद और योग्य उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों के बीच अनुपात 13 से नीचे है। मतलब अगर जिस तरह से अनुपात दोस्तों ये होगा कि जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट जारी की जाती है और वहां पे जो योग्य जिसमें कि जितने उम्मीदवार चाहिए अगर उससे कम है, 13 से कम है, तो फिर क्या होगा, उनको सीधा दोस्तों पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट बोल दिया। एक्सेप्ट क्या होगा, प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पदों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इनके लिए नहीं होगा। बाकी अगर मान लो 13 से कम जो उम्मीदवार अगर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो फिर उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सीधा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एक ही दिन आयोजित सभी मामलों में दोस्तों क्या होगा, आवेदकों को सत्रों में एक ही दिन आयोजित किए जाने वाले 2 पेपर लिखित प्रश्न पत्रों प्रशिक्षणों के अध्ययन चयन किया जाएगा। यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो सिलेबस बताया गया है इसे देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है दोस्तों। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 मार्क्स होंगे दोस्तों। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो कितनी होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्लास 3 की बात करें तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ प्रॉपर वे में इस एडवर्टीजमेंट में अगर आपके पास ये एडवर्टीजमेंट होगी, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। दोस्तों यहाँ पे जनरल नॉलेज बोल दिया हिमाचल प्रदेश का, और इसमें 30 मार्क्स का होगा। ये जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, ये भी 30 मार्क्स का। हिंदी दोस्तों यहाँ पे बोला है तो ये भी 20 मार्क्स, इंग्लिश यहाँ पे 20 मार्क्स, ये आप सभी को पता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है पेपर 2 की। दोस्तों ये जो पेपर 2 होगा सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन यहां इससे पहले एक लाइन एक शब्द लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां पे डिस्क्रिप्टिव मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको लिखना पड़े, ठीक है। 3 आवर्स दोस्तों, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 120 क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये जो अभी तक इसके बारे में जो चर्चा की जा रही है दोस्तों, यहां पे कमीशन ने इस चीज को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है। तो आप लोगों ने इस चीज से घबराना नहीं है कि सिलेबस क्या होगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक दोस्तों आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या कुछ भी किया है दोस्तों, उसी सब्जेक्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो यहां पे जो सरकार का मेन मकसद है कि अगर मान लो कोई जो उम्मीदवार है अगर वो किसी जॉब को लेना चाहता है और जिस फील्ड में वो जाना चाहता है तो उस सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में उसे पता होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला गया 20 टाइम्स पेपर 1, यहाँ पे वेस्ट ऑन द मेरिट, बाकी आप लोगों ने पढ़ा है, मैं उसे डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरिट ऑफ पेपर 1 एंड आंसर शीट ऑफ पेपर 2 कैंडिडेट 20 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। और मेरिट लिस्ट भी इसमें जारी की जाएगी। उन लोगों की मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया जिनके 0 नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, तो वो तो अपने आप में ही कॉमन हमारा बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ये हम लोग हिंदी में भी इसे रीड करेंगे दोस्तों। जैसे क्या बोला गया, बोथ इन द कंप्यूटर टेस्ट, ये है नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो बता रहे हैं। बहुत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, चाहे वो कंप्यूटर पे टेस्ट हो चाहे वो ऑफलाइन टेस्ट हो, इसमें अगर दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो अभी तक पेपर हिमाचल प्रदेश में जो पेपर होते थे उसमें 4 ऑप्शन होते थे, जैसे ABCD। इन चारों ऑप्शंस पे आप लोगों को टिक करना होता था और उसके बाद आपका जो सही आंसर हो
अगर वो ठीक हो जाता था तो आपको नंबर मिलते थे, गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ चेंज किया है, उसे देख लेते हैं। यहां पे इन्होंने ई ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवा दिया आप लोगों को। अगर दोस्तों यहां पे अब हम लोग इसे थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या 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 इसमें बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर के आधारित आपका पेपर होगा, ऑफलाइन भी पेपर हो सकता है, ऑनलाइन भी पेपर हो सकता है दोस्तों। तो 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, और अगर यदि उम्मीदवार नहीं चाहता है सवाल का जवाब देना तो सभी वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा सीबीटी या ऑफलाइन में नकारात्मक अंकन होगा। अगर कोई बच्चा जो अब वो किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं करना चाहता है तो उसमें क्या होगा, उसे नकारात्मक अंकन दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या बोला, चाहे वो ब्लैक पेन हो चाहे वो नीला पेन हो, इसके माध्यम से आप लोग जो वो रिक्त स्थान भरेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि उम्मीदवार नकारात्मक अंकन से बचने के लिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे बी ई, जो आपके पास ई ऑप्शन यहां पे दिया गया है, इस पे आप लोगों को घेरा लगाना पड़ेगा। तो ये जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताई गई है कि आप लोगों जो भी आप लोग पेपर वगैरह देते हो दोस्तों, इसमें ई ऑप्शन होगा ABCDE। अगर आप लोग आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आपको ई ऑप्शंस पे टिक करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ई ऑप्शंस पे टिक नहीं करते हैं तो फिर आपको नेगेटिव मार्किंग जो वो आपकी हो सकती है। इसलिए अगर आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि आदमी को कुछ भी पता नहीं होता है कि कौन सा आंसर ठीक है कौन सा गलत है, तो वो उस समय उस क्वेश्चन को छोड़ देता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आपको ई ऑप्शंस पे टिक करना पड़ेगा। अगर आप लोग ई ऑप्शंस पे टिक नहीं करते हैं तो फिर आपको नेगेटिव मार्किंग जो वो आपकी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को ध्यान से पढ़ना है। अब ये क्या होगा दोस्तों, यहां पे क्या बोला गया है आगे देख लेते हैं। एनी आंसर लेफ्ट ब्लैंक्स, नन ऑफ द ऑप्शंस क्लिक्स इन सर्कल्स, आल्सो द रिजल्ट इज द नेगेटिव मार्किंग। तो ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। द आंसर की सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप शैल बी अपलोडेड ऑनलाइन माई एग्जामिनेशंस माई ऑनलाइन रिव्यू। तो यहाँ पे जो आपकी यूजर आईडी होगी उस पर ये आंसर की जो होगी वो अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। या फिर क्या होगा कि अगर आप लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट दिया है तो उसमें क्या होगा, ये ऑनलाइन के लिए आप लोगों के पास ऐसे होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट दिया है तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें दोस्तों जो उनकी वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वहां पे आंसर की जो होगी वो दोस्तों अपलोड कर दी जाएगी। और ये बहुत जल्द अपलोड करने की बात इन्होंने की है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि केवल आंसर की में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गलतियां होती हैं। तो जो गलतियां होती दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं उनका विरोध करना कि ये जो गलती है ये ऐसे गलती हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे 100 पे जैसे ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो आपको 100 या 100 से लेके 500 रुपए तक दोस्तों, 100 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और ये जो फीस होगी दोस्तों ये आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो यहां पे इन्होंने पूरे सही तरीके से बता दिया, बाकी तो आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है कि आप लोगों को सभी ऑप्शंस पे टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदी में भी किया है, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है दोस्तों, तो इस चीज के आप लोग टेंशन ना लें। फिर दोस्तों यहाँ पे जैसे नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। फॉर ईच क्वेश्चन विच इज द रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 दोस्तों नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। इफ द कैंडिडेट गिव मोर देन 1 आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज द रॉन्ग आंसर। अगर आप लोग एक से ज्यादा आंसर देते हैं तब भी आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा, और तब भी आपको जो पेनल्टी पड़ेगी दोस्तों वो 0.25 पड़ सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इफ द क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, तो ये मैंने आपको पहले ऊपर बताया, एक बार फिर से यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर आप लोग क्वेश्चन को ब्लैंक करके छोड़ देते हो, नो सर्कल इज क्लिक्ड, और आप लोग उसे सर्कल नहीं करते हो, तो क्या होगा दोस्तों, सेम पेनल्टी एज अबव फॉर द क्वेश्चंस आल्सो 1/4। अगर आप लोग किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करते हो तो 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग का जो दोस्तों जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है तो फिर वो आपको उसका नुकसान हो जाता है। वेयर देयर आर द 2 करेक्ट आंसर इंस्टेड ऑफ 1 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शंस क्वेश्चंस, ऑल दोज कैंडिडेट हु क्लिक द और सर्कल। दोस्तों यहाँ पे जो सिंपल चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस ठीक होते हैं, अगर आप लोगों ने एक पे टिक कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इफ द 2 करेक्ट आंसर्स इंस्टेड ऑफ द 1 करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस इज ऑफ अ क्वेश्चंस, ऑल दोज कैंडिडेट हु विल क्लिक द इन सर्कल ब्लैंक्स anyone those 2 correct answer will be awarded makes allotted
टू दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जैसे 5 ऑप्शन दिए, वैसे तो 4 ऑप्शन दिए, अगर उसमें से 2 ऑप्शन ठीक है और आप लोग जैसे ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, अगर आप लोग ए पे टिक कर देते हो तो फिर आपको जो अब वो बी भी ठीक है तो आपको वो नंबर दे दी जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मिनिमम मार्क्स पास मार्क्स सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट 35% फॉर द कैंडिडेट जनरल कैटेगरी एंड 30% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो ये चीजें आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर ली, लेकिन हमारा जो इस वीडियो में मेन मकसद था वो आपको सिलेबस बताना था और दोस्तों यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। तो इसलिए इस बार आपको जो क्लास 1 क्लास 2 के लिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो 5 ऑप्शंस में से एक पे टिक करना ही पड़ेगा, आपको छोड़ के नहीं आना पड़ेगा दोस्तों। इसमें ऐसे ये जो 5 ऑप्शंस का क्राइटेरिया रखा गया है, तो ये ऐसा हो सकता है, आपने देखा होगा कि जो पिछले जो HPSSC के पेपरों में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे पेपर जो वो लीक हुए और बहुत सारे पेपरों में उन बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया जो उसके योग्य नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो 5 ऑप्शंस पे होगा तो क्या होता था कि कैंडिडेट क्या करते थे, जो धांधली वगैरह करते थे वो क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे और बाद में उन क्वेश्चन पेपर को भरा जाता था जो आंसर शीट होती थी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऑप्शंस लगा दिया होगा, अगर आपने सर्कल कर दिया होगा, तो फिर बाद में अगर कोई मान लो उस पर छेड़खानी करता भी है तो फिर वो तो गलती होगा आंसर। इसलिए शायद ये इस माइंडसेट के साथ ये जो चीजें वो बहुत तैयार की गई हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।